नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। कई दफ़ा क्राइम के स्टोरी में मैंने यह बात कही है कि जब कभी कत्ल होता है, जब कभी वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो मौका वारदात पर जो एविडेंस और बाकी चीज़ें मिलती है या फिर प्राइमा फेसिया जो एविडेंस रहता है, जो दृश्य रहता है, पुलिस के एंगल से भी और कभी कभी लोगों के एंगल से भी जो देखने में दिखता है, दरअसल जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो उसका उलट होता है और फिर जो है कई राज सारे बाहर निकल करके आते हैं। दरअसल आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है और यह कहानी जो है पटना का है, बिहार की राजधानी पटना, और उसी पटना का एसके पुरी इलाका, और एसके पुरी इलाका में एक जगह जो रहता है आनंदपुरी एरिया, और उसी आनंदपुरी एरिया जो रहता है उसमें एक मनोरमा अपार्टमेंट रहता है, और उसी अपार्टमेंट में एक लड़की जिसका नाम संजना रहता है, जो कि बेसिकली मुजफ्फरपुर की रहने वाली रहती है, लेकिन पटना में रह करके संजना और उसका भाई जो है सौरभ, छोटा भाई रहता, दोनों मिल करके परीक्षा की तैयारी करते हैं सरकारी एग्ज़ाम का। और काफ़ी महीनों से वहाँ पर पटना में ही अलग अलग जगह पर, 2-3 जगह पर वे लोग रहे हैं और कुछ वर्षों से वे लोग वहाँ रह करके तैयारी करते, भाई बहन। लास्ट में जो मनोरमा अपार्टमेंट में रह रहे थे, एक ही कमरे में दोनों भाई बहन पढ़ाई करते थे और तैयारी करते थे। और इसी दौरान जो है उसके भाई, जिसका नाम सौरभ कुमार रहता है, उसका जो है बिहार दरोगा में नौकरी भी लग जाता है और वह जो है ट्रेनिंग पर राजगीर चल जाता है। उसके बाद बहन जो है अकेले एग्ज़ाम की तैयारी करती है और एसएससी बिहार सचिवालय में उसका जो है टाइपिस्ट के रूप में जो जॉब, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद वह टाइपिंग की तैयारी और बाकी चीज़ें की तैयारी करती है, उसमें भी वह क्वालिफाई कर जाती है। तो फाइनल लिस्ट उसका आना बाकी था और आई थिंक शायद फाइनल लिस्ट भी आ गया था और अगले महीने ही उसका जो है ज्वाइनिंग था, मई में। एसएससी के थ्रू पटना का जो सचिवालय रहता है उसी में एज अ टाइपिस्ट क्लर्क के पोस्ट पर उसका भर्ती होता है। परिवार में चारों तरफ जो उसके मुजफ्फरपुर में परिवार रहते थे, सभी लोग खुश थे, क्योंकि एक तरफ से जो छोटा भाई रहता सौरभ, उसका भी बिहार दरोगा में हो चुका था। दूसरी तरफ जो संजना थी, 27-28 साल की लड़की, उसका भी जो है सरकारी नौकरी हो गया रहता। तो सभी लोग परिवार में खुश थे। कुछ दिन पहले जो है संजना की माँ भी पटना आई थी, अपने बेटी जहाँ पर रहती थी उससे मिलने के लिए, और एक आध 2 दिन वहाँ रही भी थी। पटना के अलग अलग जो है पार्क और बाकी जगहों पर वह बेटी के साथ घूमी भी थी और उसके बाद फिर वो वापस मुजफ्फरपुर लौट जाता। किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं था कि घर में इतना जो खुशी आई है, अपने बेटी का जो सरकारी जॉब लगने से जो है इतना जो रिश्तेदारों में और घरों में माता पिता को जो खुशी हुई है, लेकिन यह कब खुशी मातम में बदल जाएगी यह किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। और तभी जो है गुरुवार का दिन था, लगभग शाम के 6-7 बजे थे और घर में जो रूटीन था, जो नौकरानी का काम करने आया करती थी, तो वह 6-7 बजे के करीब में जो है उस संजना के रूम पर पहुंचती है। अंदर से ताला लगा होता, काफ़ी आवाज़ देने के बावजूद भी संजना अंदर से दरवाज़ा खोलती नहीं है। फिर जो है नौकरानी जो छोटा सा बगल में एक खिड़की था उससे झांकती है, थोड़ा सा उसको अजीब दृश्य दिखाई देता। अंदर में चारों तरफ जो है काला काला दीवार पर और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो कुछ अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। फिर जो है जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसी के नीचे में जो है मकान मालिक रहा करता था। नौकरानी तुरंत मकान मालिक को जा करके इन्फॉर्म करती कि संजना का जो है दरवाज़ा नहीं खोल रही और उसके रूम में कुछ अजीब अनहोनी का जो है शक हो रहा है। तुरंत मकान मालिक भी पहुंचते हैं उसके रूम पर। उसके बाद फिर जो है वे भी झांक करके देखते हैं खिड़की से, तो उनको भी जो है अनहोनी का शक होता है। तुरंत वे लोग जो है एसके पुरी थाना को इन्फॉर्म करते हैं और फिर थाना पहुंचती है, दरवाज़ा तोड़ती है और फिर अंदर प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो अंदर का दृश्य जो था वो बहुत ही भयानक था। संजना जो थी उसका बॉडी एक कपड़े से ढका हुआ था और जो है उस जब कपड़ा हटाती है पुलिस तो उसका शव जो है को बुरी तरह से जलाने का कोशिश किया गया था। गले पर भी जो है कट का मार्क था। पुलिस सारा चीज़ तफ्तीश करती है। पास में एक सिलेंडर भी रखा हुआ था। और फिर जो है संजना के मुजफ्फरपुर घर पर उसके माता पिता और फिर जो उसका भाई सौरभ रहता है राजगीर में, जो रह करके दरोगा का ट्रेनिंग अभी कर रहा था, उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। तुरंत भाई जो है पटना के उसी कमरे में के लिए रवाना होता है और फिर पहुंचता है।
पुलिस बाकी चीज़ें जो है तफ्तीश करती है। और उसके बाद जो है पुलिस संजना का जो भाई सौरभ रहता है वह जो है संजना का ही एक दोस्त था जिसका नाम सूरज कुमार था, उसी के अगेंस्ट में वह कत्ल और रेप का जो है शिकायत उसी एसके पुरी थाना में देता है। पुलिस उस एंगल में तफ्तीश करती है। रूम में तो कोई एविडेंस और बाकी चीज़ इस तरह का कातिल का मिलता नहीं है, लेकिन आसपास ही जो है उस घर की तरफ लगा हुआ एक कैमरा दिखाई देता है। अब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को निकालती है और इससे पहले जो है पोस्टमार्टम के लिए वो अर्ध जला हुआ जो बॉडी रहता है संजना का उसको भेज देती है और बाकी चीज़ें कमरे से और भी बरामद करती है। इस बीच जो है पुलिस फॉरेंसिक की टीम और जो एफएसएल टीम रहती है और डॉग स्क्वाड इन सभी को बुला करके उस स्थान का निरीक्षण करवाती है। भाई से और घर के लोगों से पूछताछ करने में पता चलता है कि संजना का जो है दोस्ती एक सूरज नाम के शख्स से था और उस सूरज को संजना का जो भाई था सौरभ वह जानता था। वह सूरज के साथ साथ उसके पिता का भी नाम बताता है जिसका नाम अशोक प्रसाद रहता है और सूरज जो था वह वैशाली का रहने वाला था। पुलिस जो है उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। फिलहाल जब पुलिस उसके घर पर दबिश देती है तो सूरज मिलता नहीं है, लेकिन वो मोबाइल नंबर और बाकी चीज़ों से जब पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है तब फिर सूरज को पुलिस 24 घंटे के अंदर यानी कल फ्राइडे को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा चीज़ निकल करके बाहर आता है कि दरअसल सूरज जो था वह संजना दोनों प्रेम प्रसंग में थे काफ़ी वर्षों से, लेकिन इसी दौरान जो है सूरज का शादी जो है 1 साल पहले हो जाता है। उसके बावजूद जो है सूरज संजना से रिलेशन रखता है और जब कभी संजना किसी दूसरे से बातचीत करती थी या किसी के दूसरे के साथ घूमने जाया करती थी, अन्य दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी, तो सूरज को इन सारी चीज़ों को लेकर के आपत्ति होता था और इसी के कारण जो है कुछ दिनों से इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। गुरुवार के दिन 15 मई के दिन जो है सूरज वैशाली से पटना पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद फिर जो है वह संजना के उस कमरे में पहुंचता है और इसी 1-2 घंटा वहां ठहरता भी है क्योंकि सारा सीसीटीवी में दिख रहा है किस टाइम में वो वहां पर आया और फिर जो है किस टाइम में वापस गया। और इसी बात को लेकर के जो है संजना और सूरज के बीच नोकझोंक होती है क्योंकि इधर संजना का जॉब लगा था, उसके सामने अभी पूरा करियर था और जो सूरज था ऑलरेडी वह शादीशुदा था और पेशे से भी वह संजना जितना शायद नहीं था, छोटा मोटा कहीं जॉब किया करता था किसी मेडिकल शॉप में और इसी के कारण जो है संजना शायद सूरज के साथ ज़्यादा और रिलेशन रखना नहीं चाहती थी और इसी कारणों से जो है इन दोनों का बीच जो है नोकझोंक होता है। फिर वह चाकू निकालता और उसी चाकू से जो है संजना का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद कुछ समय तक वह रूम में ही रहता है और शायद उसको डर होता है सबूत मिटाने का। फिर जो है वह उसी कमरे में रखे हुए गैस सिलेंडर से जो है संजना का जो डेड बॉडी रहता है उसको जलाने का कोशिश करता है, लेकिन शायद वह इसमें कामयाब नहीं होता और फिर अंत में 2 घंटे के बाद 3 बजे के करीब में वो उस कमरे से निकल जाता है और कमरे से निकलने के दौरान जो संजना का लैपटॉप और उसके गले में एक सोने का चैन था और उसके पास कुछ कैश भी थे, उन सारे चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाता है। फिलहाल पुलिस जो है सूरज को गिरफ्तार कर लिए 24 घंटे के अंदर, 24 से 30 घंटे के अंदर और इस केस में और अभी तफ्तीश कर रही है और क्या क्या मकसद हो सकता है और सूरज के दिलो दिमाग में यह सारी वारदात को अंजाम देने का आइडिया कहाँ से आया, इन सब चीज़ों का पुलिस अभी पता लगा रही है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पुलिस को इस केस में अभी तफ्तीश करना है, लेकिन कुल मिलाकर के आज की कहानी यही थी जिसमें एक अच्छी खासी लड़की 27 साल का उम्र जिसका ड्रीम था सरकारी जॉब और सरकारी जॉब वो हासिल भी कर लेती है, लेकिन अपने नौकरी ज्वाइन करने से चंद दिनों पहले ही जो है उसके खिलाफ साजिश रच दिया जाता है और उसी का जो है मुंह बोला प्रेमी जो रहता है उसका कत्ल कर देता है। तो आज की कहानी यही थी जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्राइम बाहर आ रहे हैं जिसमें सालों साल का रिलेशन जो है वह कुछ बातों के कारण, कुछ चीज़ों के कारण जो है सालों वर्षों का जो प्यार मोहब्बत और रिलेशन रहता है वह मिनटों में जो है ख़त्म कर दिया जाता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।